कॉनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं ब्लू लॉक सीजन 1 और ये है पार्ट 1। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्राइकर, तुम गोलकीपर, डिफेंडर और स्ट्राइकर थोड़े अलग होते हैं, जहां गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है किसी भी हाल में। हम पैसे तो बना रहे हैं ना कि हम कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते हैं। तुम लोग तो सिर्फ पैसों के भूखे हो। हमारे देश की टीम इंटरनेशनल के लिए तैयार है। मुझे लगता है एक ही आदमी है जो हमें जीत दिलाएगा और वो आदमी यही है। तुमने ये क्यों किया? वो मुझसे गलती से हो गया। मेरे बिना तराशे हुए नगीनो, यहाँ से जो निकलने वाला है किरारियो सुखे। नहीं हो सकता। मैं इस देश की सॉकर टीम का फ्यूचर हूँ। बच्चों जैसा टैग गेम खेलने का क्या मतलब है? ब्लू लॉक में हर चीज का फुटबॉल से ही लेना देना है। तुम जिस कमरे में खड़े हो वो पेनल्टी एरिया की साइज का है। हाँ तो इससे क्या होगा? एक दूसरे के पीछे दौड़ते हो तब आसपास के प्लेयर्स की पोजीशनिंग पर ध्यान होना चाहिए। 2 मिनट में तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हो? जब बॉल तुमसे टकराई तब तुम्हारे पास 2 सेकंड्स का समय बचा था। जैसे ही तुम्हारी टीममेट ने शॉट दिया, तुमने पहले से ही हार मान ली थी। सामने पड़ा हुआ जीतने का मौका तुम वक्त रहते नहीं ले पाए। गिरे हुए इगागुरी को छोड़कर अपने से बेहतर प्लेयर को टारगेट किया। इसागी योइची चूक गए, इसलिए तुम जीत नहीं पाए। किरारियोस के, तुम चले जाओ। मेरे पीछे बाचिरा आया था। ये सही नहीं है। आखिर मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? तुमने मेरी तरफ पास क्यों किया था? क्योंकि मुझे पता था तुम किक करते। तुम्हारे चेहरे पर लिखा था। इस बंदे का दिमाग ठीक नहीं है। ये दुनिया हार जीत से बनी हुई है। ऐसा लगा पहली बार अपने करियर के लिए खुद को लड़ता हुआ पाकर यह सोच रहे हो कि अच्छा जीत ऐसी लगती है। हर बार जीत को चखने से तुम लोगों का ईगो बढ़ेगा। तुम लोगों को ब्लू लॉक में एडमिशन दिया जाता है। इसागी इगागुरी दुनिया का महान स्ट्राइकर बनने की बात करने वाला थक गया। इसागी, तुम्हें पानी चाहिए? शुक्रिया। इसागी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कैफेटेरिया में वैसे राइस और करी मिलता है, पर रैंक के हिसाब से सबको अलग डिश मिलता है। इन टॉपर्स से जलन होती है मुझे। देखो ना। सच में वो बहुत टेस्टी लग रहा है। तुम्हारे डम्पलिंग मेरे हुए। अब तो तू गया। इसागी, खाना छिपा ले। पर यहाँ इसे कौन चुराएगा? ये सोने का वक्त नहीं है। यहाँ हर कोई मुझसे बेहतर है। इनसे आगे कैसे निकलूं? अकेले अकेले? हे बाचिरा, हाँ? तुमने मुझे बॉल पास क्यों किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं कीरा पर एम करूंगा? मेरे अंदर एक शैतान है। बाजीरा! बॉल पास क्यों नहीं किया? बॉल अपने पास रखना बंद कर। इसका क्या मतलब है? फुटबॉल खेलते वक्त मुझे शैतान दिखता है। उसने कहा गोल करो, अपनी रफ्तार और बढ़ाओ। तो जो मुझसे उस शैतान ने कहा मैंने वही किया। बस इतना ही। तुम्हें भी सुनाई देती है? वैसे बॉल को किक करते वक्त उस पल के लिए मुझे भी अपने अंदर एक शैतान को पहचानना है। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन सब जबरदस्त प्लेयर्स को भी शैतान की आवाज सुनाई देती है। चलो ट्राई करोगे? ये बंदा थोड़ा अजीब है। यही तो मुझे। आपके फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। आओ ना। जरा देखो कहाँ देखो। जा रहे हो? 275 पर हूँ, देखो। क्या? वाह! तुम अभी मुझसे 1 रैंक आगे हो। ब्लू लॉक में जिंदगी कैसी चल रही है? बकवास बंद कर। जगह घटिया है क्योंकि तुम्हारे फुटबॉल स्किल्स घटिया है। इस जगह पर बी से लेकर जी तक 25 टीम्स हैं। पहले राउंड के बाद हर एक टीम में से एक प्लेयर बाहर हो गया। 275 प्लेयर। मैं तो सबसे लास्ट हूँ।
तुम्हारी टीम जी पूरी बिल्डिंग में सबसे कम रैंक वाली टीम है। मुझे इन लूजर्स के साथ ठूस दिया। यहाँ पर फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर ही राजा है। दुनिया के टॉप क्लब्स रॉयल की एक एकेडमी के बेस्ट मिडफील्डर थे। पहली टीम में खेलने नहीं दिया गया, इसलिए आप देश लौट आए। ऐसे देश में खेलने से अच्छा है कि मैं जर्मनी के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलूं। इस देश में ऐसा कोई फॉरवर्ड नहीं है जो मेरे पास को झेल सके। सुना है कि जेएफयू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वर्ल्ड कप जीतने की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? तो आप कह रहे हैं कि जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम इस देश को फुटबॉल में आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। जीती हुई पहली 2 टीम से दूसरे सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेगी। सभी 11 लोग ऐसे टीम खेलेंगे। तो मैं बनूंगा सेंटर फॉरवर्ड। नहीं, मैं बनूंगा। पहले तो फुटबॉल में हर प्लेयर स्ट्राइकर हुआ करता था। अपना दिमाग लगाकर फुटबॉल को 0 से खेलो। दुनिया के फुटबॉल फैंस इस बदलाव को होते हुए देखेंगे कि हमारा देश कितना बेहतर हुआ है। वक्त आ गया है एक नया सपना देखने का, वर्ल्ड कप जीतने का। हमारे देश को दुनिया में बेस्ट बनाने के लिए हमें अभी क्या चाहिए? हमें जरूरत है बस एक हीरो की, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसे रोकने के लिए नई टैक्टिक्स को जन्म लेना होगा। ये हमारे देश के नए फुटबॉल के लिए एक स्टेज है। तैयार हो लड़ने के लिए ब्लू लॉक में। देश के नौजवानों के साथ ऐसा करोगे? अभी चलना चाहिए। स्पेन की फ्लाइट का वक्त कैंसिल कर दो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि इस देश में किस तरह के बेवकूफ जन्म लेंगे। इसागी जीत गया। अच्छा, तो फिर पहले इसागी बताएगा कि उसे किस पोजीशन पर खेलना है। फॉरवर्ड पर मैं खेलूंगा। इस राउंड में 5 टीम्स होंगी और जो हारेंगे वो जिंदगी भर के लिए कभी भी नेशनल्स में नहीं खेल पाएंगे। टीम में एक से ज्यादा प्लेयर्स ने टॉप स्कोर किया है तो हम फेयर प्ले पॉइंट्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये लड़ाई है फुटबॉल को 0 से बनाने की। फुटबॉल को 0 से बनाने की लड़ाई है? इसका क्या मतलब है? मेरी जिंदगी बदलने वाली ब्लू लॉक की मैच। इसागी, मजे लेकर खेलो वरना हार जाओगे। 274 रैंक वैसे भी सबसे नीचे है। कर रहे हो रांची? रूल कहता है कि टॉप स्कोरर आगे बढ़ेगा। मैं अकेले खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये बात पोजीशन का क्या? रास्ते से हट जाओ। तुम्हारे अंदर दम तो बहुत है। ये लकी। ये भी आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग तो बस अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं। इस लड़ाई के बीच में फुटबॉल को 0 से बनाने का क्या मतलब है? रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मर जाओगे। क्या ये बाएं जाएगा? टेंशन नॉट, वो एक है और हम 2। इतना लंबा और टैलेंटेड। ये तो दिखाई नहीं। इस सारे मैदान का मैं ही इकलौता किंग हूँ। पोजीशन पर बने रहो और बॉल पास करो। अच्छा, ऐसा करने पर सारे स्कोर बस एक सेंटर फॉरवर्ड ही बनाएगा। शांत हो जाओ। जो भी है हमें जीतना ही होगा। बाचीरा, हम 1-2 खेल के गोल मारते हैं। ठीक है। क्या? एक टॉप स्कोरर ही सरवाइव कर पाएगा। मैं किसी को बॉल नहीं पास करने वाला। और इसकी तो ये गोल तो मैं ही मारूंगा। हाथ से बॉल गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख, सामने वाले का कोऑर्डिनेशन नहीं है। मारो। डिफेंडिंग टाइट रखना। ये सही नहीं है। ये लोग तो टीम की तरह खेलने लगे। ये सही नहीं है। मैदान साफ है। बाकी के प्लेयर्स छूट जाएंगे। गोल बचाओ ईमान। ये सब और हमारे बीच में तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। कुछ देर पहले तो ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। बारो के गोल ने उन सबको एक टीम बना दिया। क्या फुटबॉल को 0 से बनाने का मतलब ये था? जितने ज्यादा गोल्स ये लोग बनाएंगे, इन सब का अहंकार उतना ही बढ़ेगा। अब जीतना बहुत मुश्किल है। गेम खत्म हुआ। यार, मैं तो बस यहाँ वहां दौड़ रहा हूँ। एक गोल जरूर कर सकते हैं। तैयार हो? तैयार हूँ। मैं उनका ध्यान भटकाकर
तुम्हें थ्रू बॉल पास करूंगा, ठीक है? ये शॉट मैं लूंगा। यही तो होता है 0 से 1 बनाने का मतलब। ठीक वहां पर। इसागी, टीम सी को जीतने के लिए इसकी जरूरत है। पकड़ लिया। यस, बहुत बढ़िया, गोल मारूंगा। ओए नंबर 11, मार के दिखा। ये यहाँ क्या कर रहा है? ऐसी सिचुएशन में एक स्ट्राइकर क्या करेगा? मैं शूट करूंगा यहाँ पर। अगर ब्लू लॉक में रहना है तो नाइस बॉल। मैंने बॉल पास किया। ये तूने क्या किया इसागी? मैं खुद शूट करने वाला था। गोल हमने किया है। हाँ? तू दूसरा पागल है कि आखिर में टॉप स्कोरर ही आगे बढ़ेगा। पर मैंने वो पास बिना सोचे किया। क्या? गोल के सामने नर्वस होते हो तो स्ट्राइकर बनने के सपने मत देखो। सबसे पहले तो इसागी को सेंटर फॉरवर्ड बनाना ही नहीं चाहिए था। तो स्ट्राइकर बनने के सपने मत देखो। तुम में बिल्कुल भी हुनर नहीं है। बस मुझे पास मुझे करो। करना। नहीं, मुझे पास करना चाहिए। हम वो टीम है जो पहले से ही हारी हुई है, पर आगे बढ़ने वाली बस 2 टीम्स ही होंगी। तो हमें कम से कम 7 पॉइंट्स बनाने होंगे और उस कट ऑफ में पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है या नहीं? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। लो देखो। जो भी हो वो आज के दिन का बेस्ट गोल था, है ना? बात चीरा। ओह बस करो, एक बात बताओ, वो कहां से अच्छा गोल था? मुझे लगता है ये लड़ाई है फुटबॉल को 0 से बनाने की। वो सब लोग सुनो, जीतना कैसे है उसकी स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं है। शुरुआत में हर कोई खुद के लिए स्कोर बनाने में लगा हुआ था। 0 कहने की कोशिश कर रहा है वो। हाँ, असली फुटबॉल में तो सच में ऐसा नहीं होता है। बारो ने अपने हुनर से उस झगड़े वाले 0 फुटबॉल को 1 में बदल दिया, तो हमें उस 1 को बनाना होगा। हमने पोजीशंस और टैक्टिक्स के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। एक टीम और एक खतरनाक स्ट्राइकर बना दी है। हाँ, ये सही कह रहा है। टीम बी ने टीम वाई को 8-0 से हरा दिया है। क्या 8-0 से? ये खेल खेला जाता है एक ओपन फील्ड में, जहां ऑफेंस और डिफेंस अलग अलग सिचुएशन में भिड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर पर्सनल स्किल्स होना जरूरी है। हमारी मिडफील्डर्स और फुल बैक्स पोजीशंस पर हमें नाज है। वो लोग कुत्तों की तरह टीम के लिए काम करते हैं। फुटबॉल में एक गोल करना मतलब सामने वाली टीम के स्ट्रक्चर को तोड़ना। तो बिना तराशे हुए नगीनो, अपने आप को दिए हुए कार्य के साथ नहीं बांधो और उसे अच्छे से पहचानो। कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे सामने वाली टीम को नष्ट करने के लिए? स्कोरिंग एक ऐसा हथियार है जो क्रांति शुरू करता है। उठो बचीरा, सुबह हो गई है। कुनिगामे किन्नी-कुन तो ट्रेनिंग रूम का मास्टर है। अरे गंदे आदमी, हाथ से क्यों खा रहा है? क्या कर रहे हो चिघेरी? हेयर केयर। स्किन केयर। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते इस वीडियो को एक लाइक करते हो जाइएगा, और अगर आपको ऐसे वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय।